ਕਮਾਲਪੁਰ ਬਲੀਵਰ ਬ੍ਰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਫੈਸਟਸ ਅਰਫਨ ਪੌਲ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੂਗਲ ਮੀਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। जी पहुंचेंगे हर मुकाम पर, पढ़ेंगे साथ मिलाकर हाथ, पहुंचेंगे मुकाम पर सुनाएंगे सुसमाचार, कलीसिया का होगा प्रसार। सुनाएंगे सुसमाचार, कलीसिया का होगा प्रसार। खेत खड़े हैं पके हुए, मजदूर भी थोड़े हैं। एक खड़े हैं पके हुए मजदूर भी थोड़े हैं। फसल समय पर काटेंगे, हर कीमत उसकी चुकाएंगे। फसल समय पर काटेंगे, हर कीमत उसकी चुकाएंगे। बढ़ेंगे साथ मिलाकर हाथ, पहुंचेंगे हर मुकाम पर। सुनाएंगे सुसमाचार, कलीसिया का होगा प्रसार। यीशु के प्रेम को दिखाएंगे, तभी तो लोग ये जानेंगे। यीशु के प्रेम को दिखाएंगे, तभी तो लोग ये जानेंगे। प्रभु यीशु के चेले हैं, यीशु की सामर्थ दिखाते हैं। प्रभु यीशु के चेले हैं, यीशु की सामर्थ दिखाते हैं। बढ़ेंगे साथ मिलाकर हाथ, पहुंचेंगे हर मुकाम पर। सुनाएंगे सुसमाचार, कलीसिया का होगा प्रसार। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਗੀਤ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਕਮਲਜੀਤ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਉਣ। ਭੈਣ ਕਮਲਜੀਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। यीशु तेरा प्यार है महान, कीती है सूली उत्ते जान कुर्बान। छठे आसमान यीशु जग विच आ गया, डुबदियां पापियां नू आण के बचा लिया। छठे आसमान यीशु जग विच आ गया, डुबदियां पापियां नू आड़ के बचा लिया। कैसी तेरी कुदरत कैसी तेरी शान, कैसी तेरी कुदरत कैसी तेरी शान, कीती है सूली उत्ते जान कुर्बान।
तेरे जिहा प्यार सानू कौन कर सकदा, पापियां दा पार सिर अपने ते चुकदा। तेरे जिहा प्यार सानू कौन कर सकदा, पापियां दा पार सिर अपने ते चुकदा। गांदी जमीन नाले गांदा आसमान, गांदी जमीन नाले गांदा आसमान। कीती ऐ सूली उत्ते जान कुर्बान, कीती ऐ सूली उत्ते जान कुर्बान। यीशु तेरा प्यार है महान, कीती ऐ सूली उत्ते जान कुर्बान। सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਜੈ ਸਿਸਟਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਗੀਤ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਅਰਪਣਪਾਲ ਤੋਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਜੋ ਅੰਬਾਲਾ ਸੰਮਤੀ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਲਈ प्रार्थना कर। धन्यवाद हमारे महान अनुग्रहकारी दयालु, स्वर्गों से भी ऊंचे स्वर्ग में विराजमान, राजाओं के राजा, सर्वशक्तिमान एकमात्र सच्चे खुदावन प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद स्तुति प्रशंसा बड़ाई के साथ प्रभु आपकी हजूरी में आते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए जो आज पिता परमेश्वर आपने दिया, ताकि हम प्रभु इस वचन के माध्यम से प्रभु जी और आपके अनुग्रह से प्रभु आज हम आपकी अनुग्रह में हम बिता रहे हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं आपके सुंदर वचन के लिए प्रभु, जो आज आपका वचन पढ़ा जाए, सुना जाए प्रभु, वो आपकी ओर से हो। आपके दास पर भी आपके अनुग्रह को चाहते हैं, जब वो आपकी वाणी को, वचन को हमारे बीच में रखते हैं प्रभु, आपका अनुग्रह उन पर हो और हम सब सुनने वालों पर भी आपकी दया को चाहते हैं, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है, आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक, हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। हाँ पिता परमेश्वर, जब तक हम इस जंगल रूपी जीवन में हैं, आपके वचन हमारे जीवन में कार्य करें और आपकी इच्छा के अनुसार हम उनमें चलते रहें प्रभु जी। प्रभु हम सब पर आपकी दया और अनुग्रह को चाहते हैं। जितने भी लोग इस मीटिंग के माध्यम से जुड़े हैं, उन सब पर भी आपकी दया हो, ताकि हम आपके वचनों को सुने और आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु आत्मिक रीति से आप में बढ़ सकें। प्रभु हर एक डिस्टर्बेंस जो हमें आपके वचन को सुनने, मनन करने और उसके अनुसार चलने से रोकती है, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। प्रभु आगे के समय को आपके हाथों में सौंप देते हैं और विश्वास करते हैं जो कुछ मांगा आपने दे दिया, हम धन्यवाद करते हैं। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए विनती प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता जयवंत प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे प्रिय भाई अर्पण पॉल प्रभु के संदेश को हमारे बीच में दे। आपका समय ब्रदर 8:55 पर है। जी ठीक है, ओके। सो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस बहुत ही सुंदर मौके के लिए और सौभाग्य के लिए जो परमेश्वर ने और बिलीवर्स ब्रदर असेंबली माहिलपुर की तरफ से दिया गया। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने अपनी संगति में मुझे भी शामिल किया, और मैं इसके लिए भी धन्यवाद करता हूं कि आप सबने प्रार्थनाएं भी की, और प्रभु के जरिए ही, प्रार्थना के जरिए ही सब काम संभव हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, उसकी ताकत और बल के जरिए ही सारे काम हो सकते हैं। तो प्रभु हम सबको अपना बड़ा अनुग्रह, अपनी कृपा, और जिस तरह से आप सबको आप अपना कैमरा थोड़ा सा नीचे कर लें, इस मैसेज का रिकॉर्डिंग भी चल रहा है, आपका फेस साफ आना चाहिए। अच्छा, मतलब ऐसे कर रहे हैं? ये सभी ठीक है। ठीक। तो आज का जो विषय जो कलीसिया की ओर से दिया गया है, वो है कलीसिया का प्रभु के राज के काम में बढ़ना। और जब मैंने इस विषय को कलीसिया के जरिए पाया, तो मैं इस बात का यकीन करता हूं कि आपने प्रार्थनाओं के जरिए इस विषय को दिया।
या और ये विषय जो है बहुत सारी बातों को सोचने के लिए उसने मजबूर किया, और पवित्र आत्मा की मदद से जो कुछ मैंने पाया है, तो प्रभु ऐसी दया कृपा करें कि जैसे मैं मजबूर हुआ वैसे हम सब भी मजबूर हो जाएं। और एक बहुत ही अच्छा विषय है। आज कलीसिया को, चर्चेस को, जिसको अंग्रेजी में चर्च बोलते हैं, किसी और दिशा में लोग देख रहे हैं। प्रभु के राज्य से उसका कोई लेना देना नहीं है। और ऐसे अंधेरे के बीच में, गुमनामी के बीच में, गलत शिक्षाओं के बीच में, भ्रम के बीच में कलीसिया का प्रभु के राज के काम में बढ़ना एक बहुत ही दुर्लभ हो गया है। मतलब दुर्लभ का मतलब बहुत मुश्किल से ये सब कुछ दिखाई पड़ता है। उस बीच में प्रभु का आत्मा जो चाहता है, उसने उस विषय को रखा ताकि हम उन बातों के ऊपर गौर करें। दुनिया के और लोग, विश्वासी लोग या जो चर्चेस या कलीसियां कहलाते हैं, वो करें ना करें, लेकिन हम इस काम को जरूर अंजाम दें। उस काम को करने के लिए प्रभु हम सबकी मदद करें, हम पे अनुग्रह करें। इसको इस तरह से बांटने का अनुग्रह मेरा कि कलीसिया प्रभु का राज, उसका काम में बढ़ना है। कलीसिया प्रभु का राज और उसके काम में बढ़ना। तो सबसे पहली बात मैं चाहता हूं कि कलीसिया शब्द जैसे हम सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं उसके ऊपर थोड़ा सा विचार रखना चाहता हूँ। कलीसिया जो एक हमारी हिंदी बाइबल में है, लेकिन यूनानी शब्द से आया है, और उसमें इस तरह से अंग्रेजी में है EKKLESIA, EKKLESIA। और ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक और कालेओ। एक EKK और कालेओ KALEO। कोई बात नहीं अगर मिसिंग हो जाता है, ये इतना जरूरी नहीं है स्पेलिंग, लेकिन उसका अर्थ जरूरी है। तो एक आउट ऑफ मतलब में से, और उसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं बाहर, में से बाहर। और कालेओ टू कॉल या टू कॉल्ड आउट, बुलाए गए, और अवश्य इसके साथ लोग जरूर लगेगा। में से बुलाए गए लोग। और इसका अर्थ इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, जैसे इजरायली लोग पूरे दुनिया में से एक जाति के रूप में बुलाए गए थे, वो अर्थ नहीं है इसका। हालांकि इसमें समूह जरूर है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से बुलाए गए लोगों का समूह। व्यक्तिगत रूप से बुलाए गए लोगों का समूह, एक समूह ऐसे करके बुलाया है, वो नहीं है कलीसिया, लेकिन व्यक्तिगत रूप से अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों को बुलाया, और उनका जो समूह है वो कलीसिया है। तो ये बुलाए गए, कहां से बुलाए गए और क्यों बुलाए गए, तो इस संदर्भ में भी हम कुछ वचनों को देखेंगे। हम देख सकते हैं पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 9 वचन। और समय बचाने के लिए मैं भी कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन मुझसे पहले अगर किसी को मिल गया तो वो पढ़ सकता है। पहला पत्रस 2:9। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज प्रधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। यहाँ पर लिखा है अंधकार में से बुलाया है। वो अंधकार नहीं जो अभी हमारे घरों के बाहर है, क्योंकि रात का समय हो गया, लेकिन पाप का अंधकार या अंधकार का साम्राज्य, वहां से प्रभु ने बुलाया है, वहां से व्यक्तिगत रूप से बुलाए गए लोग। और इसके साथ साथ सिर्फ एक और वचन भी हम देखेंगे, या 2 वचन देखेंगे। इफिसियों उसका 2 अध्याय उसका पहला वचन। इफिसियों 2 अध्याय पहला वचन, वहां पर ऐसे लिखा हुआ है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। तो कहां से बुलाया? वो लोग जो अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, उस दशा में से, उस हालत में से व्यक्तिगत रूप से बुलाए गए लोगों का समूह कलीसिया। एक और वचन देखेंगे, कुलुस्सियों की पत्री
उसका पहला अध्याय और उसका 13 वचन। कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय 13 वचन, यहां से लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। तीसरी बात है, यहां पर हम पढ़ते हैं, अंधकार के वश से छुड़ाकर। एक साम्राज्य है जो अंधकार का है, वहां से छुड़ाया। तो इन तीनों वचनों के अनुसार हम इस तरह समझ सकते हैं, परमेश्वर ने अंधकार के वश से, अंधकार के राज से छुड़ाया, पाप और अपराधों की मरी हुई हालत में से निकाला और अंधकार में से बुलाया। पहले प्रभु ने हमें छुड़ाया, मरी हुई हालत में से जिंदा किया और हमें वहां से बुलाया। ऐसे लोगों का समूह है कलीसिया, व्यक्तिगत रूप से। और इन तीनों बातों का आज के संदेश में, आगे आने वाले समय में जब हम बातों को देखेंगे, उसमें इसका बहुत ही मूल्य है। तो उस बातों को हम ध्यान में रखें। अब अगला विषय जो है, प्रभु का राज्य या किंगडम। हमारी हिंदी बाइबल में कई बार जहां पर राज आना चाहिए वहां पर राज्य लिखा हुआ है, और जहां राज्य होना चाहिए वहां राज लिखा है, जहां राज लिखा होना चाहिए वहां पे राज्य लिखा है। दोनों फर्क शब्द हैं। राज्य मतलब किंगडम, जैसा हमारा आज का विषय है, और राज का मतलब शासन करना। तो कुछ जगह है वहां पे हम उसके जब सेंटेंस को पढ़ते हैं, वाक्य को पढ़ते हैं, तो उसके अनुसार हम सही चीज को समझ सकते हैं। तो राज्य का अर्थ है किंगडम, प्रभु का राज्य। तो प्रभु का राज्य या राज करने का क्षेत्र, राज्य को समझ सकते हैं, राज करने का, शासन करने का क्षेत्र, जगह। तो वो क्या है? पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि पर परमेश्वर का शासन चलता है, इसलिए वो सब कुछ परमेश्वर का राज्य है। इसलिए वो राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। पूरी सृष्टि में परमेश्वर का राज्य है, सारी सृष्टि पर वो शासन करता है, सारी सृष्टि उसके राज का स्थान है, सारी सृष्टि उसका किंगडम है। लेकिन उसके बीच में, उस सृष्टि के बीच में, पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच में अंधकार का भी राज्य है। परमेश्वर का राज्य का स्थान जो है पूरी सृष्टि है। परमेश्वर के राज्य के स्थान में एक जगह है पृथ्वी, जहां पर अंधकार का भी राज्य है, और वहां का राजा शैतान है। वहां का राजा शैतान। इसलिए इस बात को हम देखते हैं कि लिखा है कि वहां उसके वश में से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। सो परमेश्वर का राज्य, जैसा हमने पढ़ा, अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। तो परमेश्वर के राज्य में मैंने और आपने, सभी विश्वासियों ने प्रवेश किया। एक वो राज्य है, किंगडम है, जो सारी सृष्टि पर है। प्रभु राजाओं का राजा है, प्रभु शासन करता है, रूल करता है। उसके बीच में अंधकार का राज्य पृथ्वी पर है, और उस अंधकार के राज्य में से छुड़ाकर परमेश्वर ने अपने एक खास राज्य में प्रवेश कराया। इसको थोड़ा कंफ्यूज ना हो, सारी सृष्टि में प्रभु का राज्य है, लेकिन हम पूरी तरह से प्रभु की प्रभुता इस दुनिया में नहीं देखते। पूरी तरह से मतलब बहुत सारे काम हो रहे हैं, शैतान के काम हो रहे हैं, शैतान का को छूट मिली है, इसलिए बहुत सारी बातों में वो रूल करता है। लेकिन ओवरऑल परमेश्वर ही राज करता है, क्योंकि शैतान का भी रूल है। उस रूल में से, उस शासन में से, उस राज्य में से प्रभु ने हमें निकाला और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। तो प्रिय पुत्र के राज्य में सिर्फ और सिर्फ विश्वासी लोग हैं, जहां से, और अंधकार में से प्रभु ने हमें व्यक्तिगत रूप से छुड़ाया। तो ये हम समझ सकते हैं प्रभु का राज्य। अब इस प्रभु के राज्य में काम भी है, प्रभु स्वयं काम कर रहे हैं। अभी हमने कुलुस्सियों 1:13 में से पढ़ा, उसने अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। ये प्रभु का काम है।
प्रभु के वचन में लिखा, हम उसकी खेती, उसकी रचना है, हम उसके सहकर्मी हैं। और सहकर्मी साथ काम करने वाले होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी है किसकी? कलीसिया की। कलीसिया का मतलब जो लोग व्यक्तिगत रूप से पाप और अपराध की मरी हुई हालत में से जिंदा किए गए, अंधकार के राज्य में से छुड़ाए गए और अंधकार में से बुलाए गए ताकि उसके गुण प्रकट करें। प्रभु चाहते हैं कि हम उसके राज्य में जब शामिल हो गए तो जैसे प्रभु राज्य के विस्तार के लिए काम कर रहे हैं वैसे ही हम भी काम करें, हमें बढ़ना है। तो दो मुख्य वचनों की ओर देखकर हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात, प्रभु के राज्य के शब्द के बारे में हम रोमियो की पत्री उसके 14 अध्याय में देखते हैं। रोमियो की पत्री उसका 14 अध्याय उसका 17 वचन। रोमियो की पत्री, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। जी हाँ, तो यहाँ पर प्रभु के राज के बारे में बताया गया है। प्रभु के राज में प्रभु क्या चाहते हैं? जब प्रभु किसी राज्य के मालिक हैं, शासन है, तो वो चाहते हैं कि जो मैं चाहता हूं वैसे ही हो। और प्रभु क्या चाहते हैं? प्रभु के राज्य में धार्मिकता, मेल मिलाप और आनंद की चीजें हो, और ये पवित्र आत्मा के जरिए, पवित्र आत्मा की मदद से हो। तो ये पहला काम है जिस काम को परमेश्वर अपने राज्य में कलीसिया से चाहते हैं कि इस काम में वो बढ़े। इस बातों को हम लोग अभी देखेंगे। दूसरा काम क्या है? दूसरा काम वही है जैसे हमने कुलुस्सी के पहले अध्याय में पढ़ा, उसके 13 वचन में पढ़ा, अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया। दूसरा काम, राज्य की बढ़ोतरी तब हो सकती है जब लोग अंधकार के वश में से छोड़कर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र के राज में प्रवेश करें। तो इन दो वचनों के ऊपर हम लोग मुख्य रूप से देखेंगे। तो रोमियो 14 अध्याय उसका 17 वचन। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म, यहाँ हिंदी में लिखा है, इसका मतलब है धार्मिकता। धार्मिकता, मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। तो इससे पहले कि हम परमेश्वर के राज्य में लोगों को आने के लिए मदद करें, उनको वचन बताएं ताकि वो लोग अंधकार के वश से छूट जाएं, प्रभु चाहते हैं कि हम उन सब के लिए तैयार हों। तैयारी बहुत जरूरी है। अब वो तैयारी क्या है? सबसे पहली बात, धार्मिकता। और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय 33 वचन में पढ़ते हैं, 33 में, मत्ती 6:33 में लिखा है, पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो। तो धार्मिकता क्या है? हम सब लोग, विश्वासी लोग, धर्मी ठहरा दिए गए हैं और अब प्रभु हमसे चाहते हैं धार्मिकता का जीवन बिताना। वो धार्मिकता की खोज के बारे में है और उसमें बढ़ते जाना। तो धार्मिकता क्या है, इसके बारे में कुछ बातों को हम देखेंगे। एक ऐसी स्थिति या हालत जिसमें एक व्यक्ति नैतिक रूप से सही, मॉरल चाल चलन और निर्दोष ठहरे। एक ऐसी स्थिति या हालत जिसमें एक व्यक्ति नैतिक रूप से सही और निर्दोष ठहरे या ठहरने के योग्य बने। हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले हमारा जीवन, बहुतों का जीवन अनैतिक था। हमारा चाल चलन सही नहीं था। बहुत सारी बुराइयां, बहुत सारी खामियां, बहुत सारी अशुद्धता, बहुत सारी अपवित्रता हमारे जीवन में पाई जाती थी। लेकिन जब हमने विश्वास किया तो प्रभु ने हमें धर्मी ठहरा दिया। जब प्रभु ने हमें धर्मी ठहरा दिया तो प्रभु चाहते हैं कि वो धार्मिकता हमारे अंदर से दिखाई पड़े। प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ ये नहीं चाहा कि हाँ भाई तुम पापी लोग थे, ये लो मैं तुम्हारे लिए बलिदान हो गया, ये लो धार्मिकता, बच जाओ। लेकिन प्रभु हमसे चाहते हैं धार्मिकता का जीवन। और धार्मिकता के बारे में क्या पढ़ा? एक ऐसी हालत या स्थिति जिसमें एक विश्वासी नैतिक रूप से सही और निर्दोष ठहरे या ठहरने के योग्य बने। ये बात बहुत जरूरी है। आज बहुत सारे लोग प्रभु के बहुत सारे काम को कर रहे हैं लेकिन उनका नैतिक जीवन सही नहीं, या क्या कहें, उनके अंदर धार्मिकता जैसी पाई जानी चाहिए
वैसी नहीं पाई जाती। यहां तक कि बहुत सारे लोग सेवक भी बन रहे हैं, लेकिन उनका नैतिक जीवन सही नहीं है, मॉरल लाइफ। बिना इसके प्रभु ने कहा कि तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके, लेकिन मनुष्यों के सामने क्या चमक रहा है, क्या दिखाई पड़ रहा है? अधार्मिकता दिखाई पड़ रही है। तो अधार्मिकता के साथ कैसे प्रभु के काम को किया जा सकता है या प्रभु के काम को बढ़ाया जा सकता है? तो धार्मिकता का जीवन का मतलब वचन के अनुसार हमारा जीवन और चाल चलन होना, ये है धार्मिकता का जीवन। तो प्रभु का राज क्या है? प्रभु के राज के काम में बढ़ना, सबसे पहले हम विश्वासियों से प्रभु चाहते हैं हमारा जीवन धार्मिकता का जीवन हो। और धार्मिकता का जीवन का मतलब वचन के अनुसार हमारा जीवन और चाल चलन, समाज के अनुसार नहीं, बदलते समाज के अनुसार नहीं, नए समाज के अनुसार नहीं, फलाने पास्टर ने कहा इसलिए नहीं, फलानी कलीसिया ऐसा करती है, वो विश्वासी। कई बार लोग कहते हैं अरे भाई वो विश्वासी को देखो, वो भी तो कर रहा है, हम करें तो क्या हुआ? हमें किसने बुलाया है, क्यों बुलाया है, क्या प्रकट करने के लिए बुलाया है? क्या हमें किसी पास्टर ने बुलाया है, किसी विश्वासी ने बुलाया है, किसी कलीसिया ने बुलाया है? हमें तो उस धर्मी परमेश्वर ने बुलाया है धार्मिकता का जीवन बिताने की। तो प्रभु के राज में धार्मिकता विशेष है। धार्मिकता का जीवन मतलब वचन के अनुसार हमारा जीवन और चाल चलन होना। तो ये एक बहुत ही खास बात। दूसरी बात, मेल मिलाप। कलीसिया में विश्वासियों के बीच में आपस में अगर मेल मिलाप नहीं है तो कलीसिया परमेश्वर के राज के काम में बढ़ नहीं सकती। बहुत सारी एक्टिविटीज तो होंगी, दिखने में तो बहुत कुछ होगा, हाँ भाई बहुत कुछ है। जिस प्रकार से पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय में पढ़ते हैं और वहां रद्दे के बारे में है, तो जो हमारे पंजाब में कुछ गाड़ी जाती है, कुछ पंजाब से इधर राजस्थान में आती है, तो भूसी की जो गाड़ी तूड़ी की होती है गाड़ी, दूर से दिखाई पड़ती है। तो एक्टिविटी तो बहुत है, लेकिन क्या मेल मिलाप हमारे बीच में है? हम मेल मिलाप चाहते हैं, मेल मिलाप के लिए प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। आइए इसके संबंध में हम कुछ बातों को देखेंगे। फिलिप्पियों की पत्री उसका 2 अध्याय, फिलिप्पियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके पहले वचन से हम लोग 5 वचन तक पढ़ेंगे। फिलिप्पियों की पत्री 2 अध्याय पहले वचन से अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोधियों या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं, परंतु दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जी धन्यवाद। 1 से 4 वचन जो लिखा है एक बहुत ही कठिन है। हम देख सकते हैं कि एक परिवार में एक पति पत्नी का भी मेल मिलाप के साथ रहना कितनी मेहनत करनी पड़ती, मशक्कत करनी पड़ती। 40 साल शादी के होंगे तो भी मशक्कत करनी पड़ती है कि कैसे आपस में प्रेम रहे, मेल मिलाप रहे। बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। जब पति पत्नी के बीच में और परिवार में इतनी मुश्किल होती है, तो कलीसिया में मेल मिलाप रखना इतना मुश्किल है। फलाने ने मुझे ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया, क्यों कह दिया, असी तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। ਉਹਦੀ हिम्मत किवें हुई, सानू आके कह देता, वो कह देता। थोड़ी पंजाबी गड़बड़ है मेरी है। ये सब कुछ होगा, कलीसिया में हर तरह के लोग होंगे, लेकिन परमेश्वर की आशा क्या है? परमेश्वर का राज्य जो है, उसका काम जो है, सबसे पहले भीतर है, उसके बाद बाहर है। तो प्रभु चाहते हैं, प्रभु कुलिस्सियों में भी लिखा है कि तो उसने हमें एक देह होकर शांति के लिए बुलाया। कुलिस्सियों 3:15 में लिखा है मसीह की शांति, उसके लिए मेल शब्द भी इस्तेमाल होता है। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए। सो मेल मिलाप हमारा परमेश्वर से है, लेकिन मेल मिलाप हमारा विश्वासियों के बीच में भी होना चाहिए, और उसके लिए एक मन होना पड़ेगा। मेरा मन करे ना करे, लेकिन मैं मसीह की देह का हूं, इसलिए
मुझे एक मन होना पड़ेगा। शांति बनाए रखने के लिए, मेल बनाने रखने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। प्रेम बनाए रखने के लिए मुझे बहुत कुछ सहना भी पड़ेगा। जहां हम नहीं चलना चाहते वहां भी चलना पड़ेगा। एक मनसा रखनी पड़ेगी। और इन सब में क्या है, दीनता बहुत काम देती है। और दूसरी बात, अपने एक दूसरे को अपने से अच्छा समझना। ये बातें जब हमारे जहन में और हमारे चाल चलन में आएंगी तो हमारे मेल मिलाप रखने में बहुत ही आसानी होगी। और चौथी आयत में लिखा है, हर एक अपनी ही हित की नहीं वरन दूसरे की हित की भी चिंता करे। मेरी वजह से किसी को दिक्कत या परेशानी ना हो। आज इस दुनिया में देखते हैं सब लोग अपने हित की चिंता करते हैं। जब गाड़ियां पार्क करते हैं तो किसी की परवाह नहीं करते, भाई दूसरी गाड़ी थोड़ा किनारे लगे। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अपने बारे में सोच रहे हैं, लड़ने भिड़ने लगते हैं, अरे उसके बाप की सड़क है क्या, हमारी भी सड़क है, हम जैसे भी गाड़ी खड़ी करें। कई लोग बीच सड़क में बात करने लगते हैं, कुछ बोला तो आपने लड़ाई झगड़ा चालू हो जाएगा, तेरी सड़क है क्या, अरे तो भाई तेरी सड़क भी है क्या, मेरी नहीं तो तेरी भी नहीं है। लेकिन हम एक दूसरे का ख्याल रखें। और इससे बढ़कर हम विश्वासियों के बीच में भी हम एक करें और हमारा धीरे धीरे बढ़ता चला। मेल मिलाप ऐसे ही नहीं होता है कि हाथ मिला लिया, जय मसीह करा, गले मिल गए, एक दूसरे घर में फेलोशिप में आ गए। मेल मिलाप अंदर से होता है। प्रभु चाहते हैं कि मेरी कलीसिया, मेरी देह, जिस तरह से देह एक साथ है वैसे उस देह के अंग भी एक साथ हैं, और वैसे ही कलीसिया से भी प्रभु चाहते हैं कि वो एक साथ। तीसरी बात, आनंद। इसी फिलिप्पी के पत्री उसके 4 अध्याय के 4 वचन को पढ़ते हैं, जो हम सबको अच्छी तरीके से पता है। आनंद लिखा है फिलिप्पी 4:4 में, हम सबको बाय हार्ट भी याद है, कोई बिना देखे बोल सकता है बाइबल में? प्रभु में आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित धन्यवाद रहो। भाई। अब बाकी लोग भी इसको याद कर सकते हैं भविष्य में। प्रभु में सदा आनंदित रहो। ये जो आनंद की बात प्रभु के राज में रोमियो 14:17 में लिखी है, कौन सा आनंद है? प्रभु में आनंद। हमारे जीवन में बहुत सारी आनंद करने वाली बातें हैं, लेकिन उसके लिए एक दायरा है, एक सीमा है कि उस आनंद में प्रभु हमारे साथ होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे आनंद आज कई लोग मना रहे हैं जिसमें प्रभु नहीं, प्रभु बाहर है, प्रभु आ नहीं सकता। तो क्या ऐसा आनंद हमारे साथ है? कौन सा आनंद ऐसा है जिसमें प्रभु हमारे साथ नहीं है? या प्रभु को साथ रख के आनंद नहीं कर रहे? प्रभु चाहते हैं, और ये सारी चीजें पवित्र आत्मा के जरिए होती है, जैसे हमने रोमी 14:17 में पढ़ा। हमारे जीवन में आनंद करने वाली बातें, आनंद वाली बातें ऐसी होनी चाहिए जो प्रभु में होकर हो, प्रभु से बाहर ना हो, प्रभु को साथ में रखकर हो, और प्रभु भी हमारे साथ हो। आज दुनिया में बहुत सारे आनंद करने वाली बातें मोबाइल में है, और बहुत सारी दोस्ती यारी में है, इसमें है, उसमें है। हम इस बात को परख सकते हैं, प्रभु कहाँ पर है? क्या मेरे इस आनंद में प्रभु शामिल है? या हो सकता है प्रभु का राज ऐसा है, प्रभु चाहते हैं मेरे साथ खुशी मनाओ, उससे बाहर क्यों खुशी मना? आजकल का ट्रेंड चल रहा है, जवान लड़के और लड़कियां, उनको पार्टी करनी है, वो करनी है। कई बार बर्थडे पार्टी करनी होती तो अलग अलग जगह चला जाते हैं। पहले घर में हुआ करती थी, माँ बाप भी शामिल थे। अभी ट्रेंड बन गया, क्या करें, जाना पड़ता है। लेकिन माँ बाप क्या चाहते हैं? अरे भाई मेरे साथ कर लो पार्टी, बर्थडे पार्टी, हम भी शामिल हो जाए, लेकिन बाहर है। तो ऐसे प्रभु भी हमसे चाहते हैं, प्रभु देखते हैं कि मेरे साथ आनंद करो ना, तुम्हारा आनंद मुझसे बाहर नहीं होना चाहिए। और जब ये सारी चीजें हमारे जीवन में होती हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार धार्मिकता का जीवन, परमेश्वर के वचन के अनुसार मेल मिलाप, न केवल परिवार में लेकिन पूरी कलीसिया के साथ। कोई भी विभाजन कलीसिया में प्रभु नहीं चाहते। एक विभाजन हो गया तो बहुत सारे विभाजन हो जाएंगे, मतलब बढ़ जाएंगे। तो प्रभु चाहते हैं कि हमारे जीवन में ये बातें हो, परमेश्वर का राज्य। दूसरी बात जो कुलुस्सियों की पत्री से हमने पढ़ा, उसका 1 अध्याय और उसके 13 वचन में, परमेश्वर के राज का काम एक और है। 1:13 में लिखा है, कुलुस्सियों 1:13 में, उसी ने हमें अंधकार के
वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। तो इस छुटकारे के लिए, अंधकार के वश से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह में इस दुनिया में आकर सब कुछ कर दिया। मारे गए, दफनाए गए, तीसरे दिन जिंदा हो गए, आज्ञा दी और स्वर्ग में चले गए। अब उनके राज के बढ़ने के लिए कि उसमें और लोग भी शामिल हों, परमेश्वर तो कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कलीसिया को यह सौभाग्य दिया है। कलीसिया को ये सौभाग्य दिया कि मेरे राज का विस्तार, उसमें कलीसिया शामिल हो। मतलब कई लोग सोचते हैं कि पास्टर जी का काम है सुसमाचार सुनाना, साडा काम नहीं है, हर एक विश्वासी का काम है। अभी थोड़ा समय पहले हम लोग यहाँ पे अम्बाला में संगत हो रही थी, तो हमने उसमें पढ़ा पहला पत्रस 2 अध्याय उसके 9 वचन में, हम याजक हैं। कौन याजक है? हर एक विश्वासी याजक है। और याजक होने के नाते जो याजक का काम होता है वो हर एक विश्वासी को करना है। इसीलिए हमारा अभिषेक हुआ। आज संसार में अभिषेक का मतलब तो कहीं और है, पता नहीं क्या क्या करते हैं। अभिषेक सेवा के लिए है, हिलाने डुलाने गिराने के लिए नहीं है। मसीह अभिषेक, मसीह क्या सेवा करने के लिए आया है? वो हमारे लिए महायाजक बनकर आया ताकि हमारे पापों को दूर कर दे। जो दुनिया के महायाजक थे वो पाप को दूर नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बैलों और बकरों का लहू बह रहा था और पाप ढप जा रहे थे। वो याजक स्वर्ग से आया, हमारा मसीह अभिषेक, और उसने वो सेवा करी, महायाजक की सेवा। आज हम भी अभिषेक में शामिल हैं, क्योंकि हमारा सर जो मसीह है वो अभिषेक है। और जब हमने विश्वास किया उसी वक्त हम अभिषेक में शामिल हो गए। अभी अभिषेक की जरूरत नहीं है कि आप किसी के पास जाएं, आपके पास अपने पर्स को छुलाए और या कुर्सी में बैठाए या अपना चौगा छुलाए, आ भाई अभिषेक ले लो, अभिषेक ले लो। यानी कैसे बांट लेते लोग, जैसे कोई दुकान लगी है, दुकान लगी है आजकल अभिषेक की। अभिषेक परमेश्वर देने वाला है। अभिषेक प्रभु यीशु मसीह अभिषेक है, और हम प्रभु यीशु मसीह के देह के अंग हैं। जिस वक्त हमने प्रभु यीशु मसीह ग्रहण किया, हम उस अभिषेक में शामिल हो गए। और अभिषेक से तात्पर्य ये है, मतलब ये है कि हम याजक हैं और हमसे प्रभु सेवा चाहते हैं, हर एक विश्वासी से, चाहे वो बहन हो चाहे भाई हो। तो इस छुटकारे के काम में प्रभु ने हमें शामिल किया है। और उस छुटकारे काम के लिए क्या करना पड़ेगा? इफिसियों का पहला अध्याय उसका 13 वचन, इफिसियों का पहला अध्याय 13 वचन, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। ये जो छुटकारे का समाचार है, सत्य का वचन है, इसको सुनाने की जिम्मेदारी सिर्फ पास्टर की या सेवक की नहीं है, हर एक विश्वासी की है, क्योंकि हर एक विश्वासी याजक है। परमेश्वर के राज के काम में प्रभु ने हमें सौभाग्य दिया, हर एक विश्वासी को, कि हम उसके वचन को सुनाएं। इसी को ध्यान में रखते हुए एक और वचन हम पढ़ सकते हैं, फिलिप्पियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 27वां वचन। फिलिप्पियों की पत्री पहला अध्याय 27 वचन, यहाँ लिखा है, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। तो हम जब प्रभु का सुसमाचार, प्रभु का वचन लोगों को सुनाते हैं, और हमें सुनाना है ताकि लोग अंधकार के वश पे से छूटकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु के राज में प्रवेश करें, जिससे परमेश्वर के राज का काम बढ़े। और उसके लिए प्रभु चाहते हैं कि हमारा चाल चलन भी सुसमाचार के योग्य। उसके साथ साथ हम जब रोमियो उसके 10वें अध्याय को 17 वचन को पढ़ते हैं, लिखा है, रोमियो की पत्री 10वां अध्याय उसका 17 वचन, यहाँ पे ऐसे लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। हमें वचन सुनाना पड़ेगा, सुसमाचार सुनाना पड़ेगा हमें। और अगर हमें सुसमाचार सुनाना नहीं आता, हमें सीखना पड़ेगा। हे प्रभु मुझे बता, क्योंकि हम कहां से छुड़ाए गए, हमने शुरू में देखा था, अंधकार के वश में से, अंधकार के राज्य में से हम छुड़ाए गए, ग्रिप में फंसे हुए थे। ऐसे कितने लोग हैं, कौन उनको बताएगा?
ये हर एक विश्वासी की जिम्मेदारी है। हमारी क्या हालत थी, हमें कोई बचाने वाला नहीं था, कोई छुड़ाने वाला नहीं था। इस दुनिया में भी बेहाल हालत थी हमारी, और उस दुनिया के बाद हम नरक में जाने वाले थे, लेकिन वहां से प्रभु ने हमें बचाया। और ऐसे बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द हैं, हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने परिवार में, समाज में जो हमसे दुश्मनी रखते हैं उनके लिए। हे प्रभु उनको बचाए, ये नहीं जानते। हमें उनको सुनाने के लिए भी तैयार होना है, सीखना है कैसे हम उनको प्रभु का वचन सिखा सकें, बता सकें, ताकि वो लोग उद्धार पा सकें। जिस तरह से हमने गीत भी गाया था शुरुआत में, बढ़ेंगे साथ मिलाकर हाथ, करेंगे यीशु का प्रचार। बिना वचन बताए उनके पास कहाँ पहुंचेगा। और हमने ये भी गाया, यीशु तेरा प्यार है महान, तेरे जैसा प्यार सानू कौन कर सकता। प्यार को पाने का हक दूसरों को भी है, और उसके लिए हमें बताना जरूरी है। ये सारे काम करने के लिए प्रभु ने हमें 3 चीजें सौंपी हैं, उसको हम लोग जल्दी देखेंगे, और हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है। 3 चीजें भी प्रभु ने दी। ऐसा नहीं है हमें छोड़ दे कि जाओ भाई मेरा काम को विस्तार करो, राज बढ़ाओ। उसके लिए प्रभु ने हमें 3 खास चीजें भी दी है। पहली बात, आत्मिक वरदान और प्रतिभा या टैलेंट जिसे बोलते हैं। हमारे शारीरिक जन्म के समय हर एक इंसान को प्रभु ने कुछ खूबी या प्रतिभा, या अंग्रेजी में कहें टैलेंट दिया, या तोड़े भी बोलते हैं, कुछ ना कुछ खूबी दी है, जिसके जरिए हम अपने जीवन को यापन करें और प्रभु के काम में इस्तेमाल करें। और जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, उसके संतान बन गए, तब प्रभु ने हर एक विश्वासी को आत्मिक वरदान भी दिया, और इनके जरिए हम प्रभु की महिमा कर सकते हैं। तो हमें वो आत्मिक वरदान सौंपा है, और हर एक को सौंपा है, और प्रभु चाहते हैं कि उसको हम इस्तेमाल करें और कमाएं, और उसके साथ प्रतिफल मिले। ये आत्मिक वरदान इसलिए नहीं दे दिए कि बस हम अपने दिखाने वाले हो जाए कि हमारे देखो मेरे पास ये वरदान, तो दिखाने के लिए नहीं है, सेवा करने के लिए, प्रभु के राज के विस्तार के लिए, प्रभु के राज के काम में बढ़ने के लिए। तो प्रभु ने उसके लिए हमें आत्मिक वरदान दिया है, जिसके बाद हम लोग आपने शायद पढ़ा होगा, और रोमियो उसके 12वें अध्याय में है, पहला कुरिन्थियों 12वें अध्याय में है, इफिसियों 4 अध्याय में, और पहला पत्रस 4 अध्याय। उसमें से कई वरदान अभी बंद हो चुके हैं, कुछ वरदान हैं, इसमें से अधिकतर रोमियो में है और इफिसियों में है। तो उन वरदानों को, सेवा करने का वरदान भी है, उन सब को इस्तेमाल करते हुए प्रभु हमें अपने आप इस्तेमाल करेगा, ताकि हम उसके राज के विस्तार में बढ़ सके। तो इस काम के लिए प्रभु ने हमें आत्मिक वरदान दिया है, हमें सौंपा है, और हर एक को दिया है। और प्रभु चाहते हैं कि उस वरदान को इस्तेमाल करते हुए, प्रतिभा को इस्तेमाल करते हुए हम कमाएं, क्योंकि प्रभु उनका हिसाब लेगा। मैंने तुम्हें फलाना आत्मिक वरदान दिया था, तुम्हारे शारीरिक जन्म के साथ तुम्हें कुछ प्रतिभा और खूबी दी थी, टैलेंट दिया था, उसका तुमने क्या किया, मेरे राज के विस्तार में उसका कैसे इस्तेमाल किया। प्रभु ने बिना मतलब के, बिना सोचे समझे कुछ नहीं किया। हर एक बात के पीछे एक मकसद है, एक इरादा है, प्रभु ने उसको काम दिया है। दूसरी बात, प्रभु ने हमें धन दिया है। प्रभु ने हमें धन दिया है। इस धन के जरिए भी प्रभु के राज के विस्तार में कलीसिया आगे बढ़ सकती है। तो पहली बात इसके अंदर हम देख सकते हैं, सब कुछ परमेश्वर का है, ये समझना बहुत जरूरी है। भजन 50 10 से 12 और बाकी और वचनों की ओर नहीं जाएंगे। भजन 50 10 से 12, सब कुछ परमेश्वर का है। अब कोई कहेगा कि भैया सब कुछ परमेश्वर का, सब कुछ लुटा दें क्या? प्रभु सबसे पहले हमसे ये बताना चाहते हैं कि जो धन हमारे पास है, जो कमाई प्रभु ने हमें दी है, या जो जरिया हमें दिया है, सबसे पहले हमें जानना जरूरी है वो परमेश्वर का है। अगर ये नहीं जानेंगे, हम सोचेंगे ये हमारा है, मेरा है, हमने अपने बलबूते पे कमाया है, हमारी इतनी पढ़ाई थी, हमारी इतनी लिखाई थी, हमारा ये तजुर्बा था, हमारा ये काम था, हमने ये सीखा है, वो सीखा है, इसलिए आज हम इतना कमा पाए, ये हमारे पास जमीन थी। ये सब कुछ परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर का है, और परमेश्वर ने हमारे इस्तेमाल के लिए दिया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमें जानना जरूरी है ये परमेश्वर का है, और इसलिए परमेश्वर के काम में इसका इस्तेमाल होना चाहिए। दूसरी बात, इस धन को ठीक से अर्जित या कमाना चाहिए। अब कई लोग क्या करते हैं, सट्टे में, जुए में
कमा लेते हैं और फिर प्रभु के काम में दान में देते हैं। आ लो जी, प्रभु दे वास्ते। ऐसा धन प्रभु नहीं चाहते। जो सही रीति से कमाया गया नहीं है, प्रभु अपने राज के विस्तार में उसके लिए नहीं चाहते। बहुत लोग देते हैं, दुनिया भी करती है। मंदिर में गई, हाँ काली माता आज बढ़िया डकैती चोरी हो जाए तो चढ़ावा चढ़ाएंगे, और उसके बाद डकैती जब मिल जाती है तो चढ़ावा चढ़ा। तो प्रभु भी क्या ऐसा हो गया क्या? प्रभु को इस दायरे में नहीं रख सकते। प्रभु चाहते कि हमारी कमाई सही तरीके से हो, वचन के दायरे में, और उसमें से हम प्रभु के लिए निकालें। तीसरी बात, इसका प्रयोग सही इस्तेमाल से होना चाहिए। और जब हम प्रभु के राज के काम में इस्तेमाल करते हैं, हमारे इच्छुक हृदय से, मतलब हमारे मन से होना चाहिए। जिस तरह से दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय 7 वचन में लिखा है। दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय उसके 7वें वचन में लिखा है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। सो परमेश्वर के राज के विस्तार में धन की भी जरूरत है। प्रभु ने हम विश्वासियों को, किसी के पास बहुत धन है, किसी के पास मीडियम का धन है, किसी के पास बहुत कम धन, इन सबको धन दिया है, और जितनी ताकत दी है प्रभु चाहते हैं हम उसको प्रभु के काम के लिए इस्तेमाल करें। अकेले रखने के लिए नहीं है, नहीं हमारे ये सब कुछ। फिर आप प्रभु आपसे छीन लेगा तो आप फिर रोते रहेंगे, प्रभु ले लिया तूने, तुमने जो प्रभु का देना था वो नहीं दिया, इसलिए प्रभु ने उसको कम कर दिया। अभी आज के समय में दशमांश का नियम लागू तो नहीं होता, पुराने नियम में था, लेकिन एक हम सीमा देख सकते हैं, कम से कम इतना जरूर होना चाहिए। कम से कम इतना जरूर होना चाहिए। और उससे बढ़कर है तो जैसा प्रभु हमारे अंदर डालता है, जैसा मन में ठाने, और कभी भी कुड़ के ना हो। हमारा धन अगर कुड़ के या दबाव से दिया जाए या देखा देखी में दिया जाए, तो आपने दे भी दिया और प्रभु स्वीकार भी नहीं करेगा, आशीष भी नहीं देगा। तो हमारा धन भी प्रभु के लिए, प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। ये धन प्रभु ने हमें दिया है प्रभु के राज के विस्तार के लिए। एक और आखिरी बात, समय दिया है प्रभु ने हमें। तीसरी बात, प्रभु ने हमें समय दिया है। इस समय का भी सही तरीके से उपयोग करना, जिसके बारे में इफिसियों 5:16 में लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो। तो उसके संदर्भ में कुछ बातें हैं। सबसे पहली बात, हमें अपने दिन गिनने की समझ दे। जिस तरह से भजन 90:12 में लिखा है, भजन 90:12, हमें अपने दिन गिनने की समझ। प्रभु के राज का विस्तार का काम बहुत है, और प्रभु ने हमें इनवाइट किया है, आमंत्रित किया कि आओ तुम भी मेरे राज के काम में आगे बढ़ो। और इसके लिए समय को, अपने दिन को गिनने की हमें समझ मिलनी चाहिए। अरे आज नहीं कल कर लेंगे, अब किसी और दिन बता देंगे, कि किसी और दिन प्रार्थना कर लेंगे, या चलो बाद में सीख लेंगे कि कैसे सुसमाचार सुनाना है, क्या करना है। हमारे पास दिन नहीं है, हमारे पास बहुत कम समय है कि हम इस काम को कर सके। भजन 89:47 में लिखा है, मेरा समय कम है। और उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर की खोज करना, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। अपने समय को जितना ज्यादा हम कलीसिया की संगत में इस्तेमाल करेंगे, उतना ज्यादा हम प्रभु के राज के विस्तार के बारे में सोचेंगे, उस बोझ को समझेंगे जो प्रभु यीशु मसीह का बोझ है। नींद से उठें। कई लोग सोने में ही बहुत ज्यादा समय बिता देते हैं। वो वचन पढ़ने ही उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, प्रार्थना करना मुश्किल होता है, प्रभु के राज के बारे में कहाँ सोचेंगे। नींद प्यारी है, सोने में ही जिंदगी बिताती। और उसके साथ साथ भलाई करने का समय जो आज प्रभु ने हमें दिया है, कल को हो सकता है वो ना हो, वो मौका हाथ से निकल जाए, कोई और भलाई कर लेगा। तो ये सारे बहुत सारे समय प्रभु ने हमें दिए हैं, और उस समय का सही इस्तेमाल करके प्रभु के राज के विस्तार में हमें आगे बढ़ना है। तो ये 3 चीजें प्रभु के राज के विस्तार में कलीसिया को बढ़ने के लिए दी है। आत्मिक वरदान या प्रतिभा, और धन दिया है, और हमें समय दिया है। इन चीजों को प्रभु ने जो दिया है, एक एक चीज का प्रभु हमसे हिसाब लेने वाला है, मुझसे भी लेने वाला है।
तो हम सबको डरने की और अपने याजक होने की अवस्था को समझना जरूरी है। कलीसिया के लिए, राज के विस्तार के लिए 2 बातों को हमने मुख्य रूप से देखा। पहला, परमेश्वर का राज क्या है, रोमी 14:17 के अनुसार क्या देखा हमने? धार्मिकता का जीवन, मेल मिलाप और आनंद। और इसको किस तरह से करना? धार्मिकता का जीवन, वचन के अनुसार हमारा जीवन, चाल चलन, और कलीसिया में सबसे मेल मिलाप, उसके लिए जो भी मैं करना पड़े हमें करना है। और हमारे आनंद में प्रभु बाहर नहीं होना चाहिए। और हमेशा जब हम प्रभु के राज के विस्तार के लिए सोचते हैं, हम सोचें कि हमें प्रभु ने कहाँ से बुलाया है, क्या हालत थी, हम अंधकार के वश में पड़े हुए थे, वहां से प्रभु ने हमें छुड़ाया, निकाला, बचाया। हमें दूसरों को भी इस तरह बचाना है। तो जो समय मुझे दिया गया उसके लिए मैं परमेश्वर का, आप सबका और माहिलपुर की कलीसिया का धन्यवाद करता हूँ। और इस वचन के जरिए मुझे भी आशीष मिली, चुनौती मिली। प्रभु ऐसा करने के लिए हम सबकी मदद करें। और हम सबकी जिम्मेदारी है, हर एक विश्वासी की, चाहे वो भाई हो चाहे बहन हो, कि हम कलीसिया के राज के काम में बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर कलीसिया का राज का काम 2 है, एक अंदर हमारे जीवन में विश्वासियों के बीच में, और दूसरा बाहर कि जो गैर विश्वासी है उनको प्रभु की ओर लाना है। उसके लिए हमें वचन सुनना है। प्रभु की नाम की महिमा, उसकी बड़ाई। धन्यवाद भाई आपके इस सुंदर संदेश के लिए। काफी बहुत अच्छे और विस्तार से आपने सिखाया कलीसिया का प्रभु के राज्य के काम में बढ़ना, और हमें अपने इस कर्तव्य को जो प्रभु ने हमें दिया है स्मरण रखते हुए प्रभु के राज्य के कार्य में लगे रहना। और काफी अच्छे से बताया गया। ये जो भाग है भाई ने रोमियो 14:17 से लिया और उसको विस्तार से उसका व्याख्यान किया, और हम सबको इस सब का मनन करते हुए प्रभु के राज्य के लिए काम करते हुए बढ़ते रहना। एक दिन प्रभु हमारे इस काम का प्रतिफल देगा। अभी हमने भाई के मुख्य से लास्ट में सुना, और इस सब का वो हमें प्रतिफल देगा। लेकिन उसके लिए हमें एक यहाँ पर बात बड़ा अच्छा बताया गया, वो था धार्मिकता का जीवन। ये बहुत इंपॉर्टेंस है हर एक विश्वासी के लिए। अगर वो सही नहीं है चरित्र में, तो वो प्रभु के कार्य में आगे नहीं बढ़ सकता, प्रभु के राज्य के कार्य के लिए। और इंपॉर्टेंस है संसार और विश्वासी और हमारे अपने इस जीवन को देखता है। इसलिए धन्यवाद करते हैं भाई आपके इस सुंदर संदेश के लिए, जिसके लिए प्रभु के आत्मा में आपने तैयारी किया और हमें दिया। हम इसके लिए तहे दिल से मंडली की ओर से प्रभु में धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपको और आपके परिवार को और आपकी सेवा को आशीष दे, और हम आपको अपनी प्रार्थनाओं में लगातार स्मरण रखते हैं। और भाई हमारे प्रिय अजीज दर्शन सिंह और पूरे परिवार को हम प्रार्थना सहित स्मरण रखते हैं। प्रभु आप सबको अपनी महिमा के लिए और भी ज्यादा इस्तेमाल करें। अभी हम एक गीत गाएंगे, उसके बाद में हम लोग अंतिम प्रार्थना में आगे की ओर जाएंगे। हमारे बीच में हमारे बहन अनमोल 2 ही संजा गाना है। सिस्टर, आप गीत गा सकते हैं। खुश होया जद मैनू आखण लगे, खुश होया जद मैनू आखण लगे कि आओ यहोवा दे तारे चलिए, कि आओ यहोवा दे तारे चलिए। मैं खुश होया जद मैनू आखण लगे, यरूशलेम तो खुदावंद दा शहर, यरूशलेम तो खुदावंद दा शहर।
मैनू आखण लगे कि जिस विछोड़ा बंदियां सब टोलियां कि जिस विछोड़ा बंदियां सब टोलियां गवाही दी खातर हन चढ़ जांदियां गवाही दी खातर हन चढ़ जांदियां मैं खुश होया जद मैनू आखण लगे कि खुश होया जद मैनू आखण लगे। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਗੀਤ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਨੇ ਔਰ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ। प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु जी, आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया। हम सभी को इस ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ने के लिए मदद किया और हर एक कामों को करने के लिए और करने की आपने सहायता किया। वचनों से हमें शिक्षा पाने के लिए मदद किया कि किस रीति से सेवकाई के कार्य कलीसिया की ओर बढ़ सकते हैं। आपका वचन हमें बताता है मेल मिलाप की सेवकाई के विषय में, धार्मिकता में आगे बढ़ने के विषय में और उस ग्रंथ में उस सेवकाई में आगे बढ़ना और उस सुसमाचार की सेवकाई में आगे बढ़ना, दीनता में सेवकाई में आगे बढ़ने के बारे में हमने सीखा। इस वचनों की शिक्षा के अनुसार हमारे जीवनों में होने के लिए सहायता मत मांगते हैं। अपनी आत्मा के द्वारा अगुवाई करें ताकि हर एक जन अपने जीवनों में इस वचनों को लागू करते हुए उस सेवकाई के कार्य में आगे बढ़ते हुए उस आगमन के दिन के लिए तैयार रहे और उसमें सभी बातों में आनंद में आगे बढ़ते हुए आपके नाम को महिमा देने पाए। इस मीटिंग में जुड़े हुए हर एक जन को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस वचनों से जो सीखा है उसके अपने जीवनों में आगे बढ़ने के लिए भी सहायता मत मांगते हैं, क्योंकि आपका वचन हमें चिताता है कि मनुष्य से यह संभव है लेकिन आप में सब कुछ संभव है। प्रभु जी, आपकी आत्मा की अगुवाई में इन वचनों में हमें आगे बढ़ने के लिए सहायता मत करें। और भाई के लिए भी धन्यवाद करते हैं जो ये वचन दिया है, उनको भी प्रभु जी इन वचनों से आपने देने के लिए आत्मा में अगुवाई किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और जिन्होंने ये सुना है उनके जीवनों में इन वचनों को आगे बढ़ने के लिए भी सहायता मत मांगते हैं। और आगे आने वाले समय को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। 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 थैंक यू, धन्यवाद।